ये वीडियो देखते वक्त आप यही देखेंगे ना कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें काम की बात कितनी है, उसमें तत्व कितना है, सब्सटेंस कितना है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग भाषणों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला उसमें काम की बात कितनी थी, आप यह देखेंगे या यह कि वे टेलीप्रॉम्प्टर देखकर या डायरी पढ़कर क्यों बोल रहे थे। भारत अमेरिका के रिश्ते और विश्वव्यापी डिप्लोमेटिक परिदृश्य में मोदी का बोला हुआ भारत की स्थिति को कितना मजबूत बनाएगा, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या बोलने के लिए तकनीक का इस्तेमाल गलत है? अगर ऐसा है तो लंबी फहरिस्त ऐसे राष्ट्राध्यक्षों की है जो सब गलत हैं। ये सारे राष्ट्राध्यक्ष टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न कर रहे होते और सिर्फ मोदी ने पहली बार किया होता तो भी मैं मोदी को गलत नहीं मानता। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने भी नहीं किया होता तो भी मैं मोदी को गलत नहीं मान सकता था। उल्टा उन्हें स्मार्ट पॉलिटिशियन कहता, उन्हें आज के दौर का पॉलिटिशियन कहता। मैं तो चाहता हूं कि अगली बार मोदी एप्पल का विजन प्रो लगाकर आराम से लिखा हुआ पढ़े। 2.5 लाख का यह चश्मा उन पर खूब फबेगा। टेलीप्रॉम्प्टर 1948 में इस मशीन को इजाद किया गया था। इससे पहले कुछ एक्टर रोल किए गए बड़े कार्ड पर लिखा पढ़ते थे, जिसे कोई सहायक धीरे धीरे घुमाकर आगे बढ़ा रहा होता था। 1952 से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हर्बर्ट हूवर ने अपनी बार बार भूल जाने की आदत से परेशान होकर इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। रोनाल्ड रीगन टेलीप्रॉम्प्टर की दोहरी स्क्रीन देखकर बात कहते थे। बराक ओबामा, जिन्होंने एन मोदी के दौरे के वक्त CNN को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि बाइडेन और उनकी बातचीत के बीच भारत में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उस पर जरूर बात होनी चाहिए, ऐसे ओबामा तो स्क्रिप्टेड प्रेसिडेंट कहलाते थे। वो लिखा हुआ या तैयार भाषण ही पढ़ा करते थे। ओबामा से पहले जॉर्ज W बुश इंडेक्स कार्ड यूज करते थे और वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन वीडियो फीड का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग तकनीकें हैं। पुतिन हमेशा अपने साथ नोट्स रखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए कहा गया कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने से पीएम मोदी को कुछ क्षण के लिए बाधा का सामना करना पड़ा था। यह सब कामकाज का हिस्सा है। हम बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते ही हैं। वह तकनीक कभी कभार धोखा भी दे जाती है। हम सबको खुद स्कूल की प्रार्थना सभा से लेकर सभी तरह के मंचों तक जब भी कभी बोलने का मौका मिला होगा तो दोनों तरह की बातें हुई होंगी। कभी हम बिना तैयारी किए गए होंगे लेकिन खूब धारा प्रवाह बोले होंगे। कभी हमने जोरदार भाषण ड्राफ्ट किया होगा, पॉइंट्स लिखे होंगे। जरिया महत्वपूर्ण नहीं है, बात दूर तक पहुंची कि नहीं यह महत्वपूर्ण है। भाषण देते हुए हम अटके भी होंगे। बाइडेन खुद हकलाते थे, वे मानते भी हैं कि ऐसा होता है। दिसंबर 2019 में उन्होंने ट्विटर पे बाकायदा बताया कि हकलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन काम किया। हम इंसान हैं, कमियों से सुसज्जित हैं। अपनी इस अपूर्णता को एंजॉय कीजिए। दूसरे की अपूर्णता को उसके इंसान होने का सबूत मानिए। सहानुभूति मत दिखाइए, हौसला अफजाई कीजिए। मोदी ने मशीन की मदद क्यों ली? इसकी जगह यह सवाल कीजिए कि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो भारत में पूरे 9 साल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? कुछ ही सवाल क्यों लिए? वे और सभी नेता जो पूर्व नियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं? नेता पसंदीदा पत्रकारों को ही इंटरव्यू क्यों देते हैं? वगैरह। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में कहा, पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कई बदलाव हुए। इसी के साथ साथ एक और AI में भारी बदलाव हुआ है। वो AI है अमेरिका और इंडिया। जब कोई अमेरिकी फोन निर्माता भारत में निवेश करते हैं तो यह दोनों देशों में रोजगार और अवसरों का नया तंत्र बनाता है। 1 सदी तक हम रक्षा सहयोग से दूर रहे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के 1 दशक से अधिक समय के बाद भी अभी तक कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। ये विचारधाराएं नई पहचान और नया रूप लेती रहती हैं, लेकिन उनके इरादे वही हैं। अगर मोदी के इस वक्तव्य से और पूरे भाषण से, इस पूरे दौरे से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं, भारत मजबूत होता है, चीन पाकिस्तान बेनकाब होते हैं, तो मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ा हुआ भाषण सार्थक है। भले ट्विटर पर हल्के दर्जे का मजाक बनाते बुद्धिजीवी मजाक बनाते रहें। उन सब बुद्धिजीवियों को भी पता है कि वे लिखा हुआ या टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ा हुआ भाषण खुद भी दे चुके हैं। उसी तरह जैसे मैंने इस वीडियो में ये सारी बातें मोबाइल पर टेलीप्रॉम्प्टर वाली एक ऐप पर पढ़कर बोली है। भले ही बोली है लेकिन विचार 100% मेरे अपने हैं। नमस्कार।